नमस्कार। 33 वर्षीय युवक है जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ। किस प्रकार की गतिविधियाँ वर्तमान में आपकी उंगलियों पर, आपके पर्वतों पर, आपकी रेखाओं में चल रही है, इसको यहाँ पर मैं दिखलाने वाला हूँ। 35 वर्ष से पहले लेफ्ट हाथ को भी ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि दोनों हाथों के अगर 35 वर्ष से पहले ज़्यादा देख लिए जाएंगे तो दोनों तरह के फल आपको बताने में सही होंगे और पूर्वकता से वो सही भी निकलेंगे। जब मैं बात करता हूँ आपके लेफ़्ट हैंड में उंगलियों पे निशान की, तो मुझे कुछ ज़्यादा निशान यहाँ प्रतीत होते हैं और उसी को मैं यहाँ पर फोकस करूँगा। और यहाँ सबसे पहले जब मैं छोटी उंगली के बारे में बात करता हूँ तो ये कनिष्ठा उंगली का बीच का गैप, चाहे दूसरे हाथ में है चाहे इधर है, दोनों तरफ काफ़ी है। सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ये उंगली नहीं पहुंची है। यानी जीवन के अंदर संघर्ष ऐसे लोगों के अवश्य होता है। ये लोग संघर्ष करके स्वयं की अपनी मेहनत से स्वयं को स्थापित करते हैं, चाहे वो कार्य क्षेत्र नौकरी का हो चाहे व्यवसाय का हो। तो मेहनत बहुत होती है इनके साथ में, तब जाकर इनको जीवन की ऊंचाइयाँ प्राप्त होती हैं। अभी प्रथम पर्व पर भी यहाँ पर एक माइनस रेखा दिखाई देती हैं। यानी कुल मिलाकर अभी लोग व्यक्ति जो है वो मानसिक चिंताओं का शिकार है। द्वितीय पर्व पर देखता हूँ तो ज़्यादा किसी प्रकार की लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं है, बस थोड़ा मन में खिन्नता रहती है, कुछ परेशानियाँ रहती हैं, जिसके कारण कभी कभी आवाज़ में तेज पन ले आता है। तीसरे पर्व पर भी रेखाएं जो हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, यानी कि धन का संघर्ष वर्तमान में भी बना हुआ है। तो यहाँ तीनों ही स्थितियों पर आपको ध्यान देना होगा। भाषा शैली पर नियंत्रण रखें, मानसिक स्थिति पर नियंत्रण रखें, साथ ही साथ जो धन के आगमन है वह भी तेज नहीं हुए हैं, उनको संयोजन के साथ चलाना है। आइए बात करता हूँ उसके बाद में मैं आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी ऐसा रोग दिखाई नहीं देता, ना एक्सीडेंट का, ना आँखों के रोग का, ना बीपी के रोग का, ना अग्निकारक तत्वों से नुकसान का, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेचिश का रोग जो होते हैं वो भी नहीं है। सेकंड पर्व राज्य सरकार से संबंधित कार्य क्षेत्र का जाना जाता है। जब इस पर माइनस रेखाएं, राहु रेखाओं का प्रभाव हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जो उन्नति प्रगति चाहता है वो नहीं मिलती, या वो सहयोग नहीं मिलता, जिस सहयोग के कारण व्यक्ति अपने आप में पूरी तरह से संतुष्ट हो या कार्य क्षेत्र से संतुष्ट हो। तीसरा पर्व यहाँ पर आपकी अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर भी कुछ माइनस रेखाएं हैं। ऐसा कह सकते हैं सामान्य रूप से पिता का सहयोग प्राप्त हुआ। आइए बात करते हैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व आपके जीवन में ये बताता है कि आपको कोई स्थायी रोग तो नहीं है, नहीं दिखाई देता। आपको किसी तरह के कोई दर्द, कोई घुटनों में दर्द, रीढ़ के दर्द या स्नायु के दर्द, नसों के दर्द, इस तरह का कोई रोग दिखाई नहीं देता। वर्तमान में यहाँ पर भी यदि कोई रेखा दिखाई देती बुरी, तो कोई ना कोई व्यक्ति के अंदर, शरीर के अंदर रोग होता। अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर कुछ माइनस रेखाओं का प्रभाव है, बहुत ज़्यादा हल्की हैं। बस ऐसा कह सकते हैं कि छोटे मोटे किसी कर्ज को ले लिया हो सकता है वाहन का लोन ले लिया हो, गाड़ी का लोन ले लिया हो, या कोई छोटा मोटा कर्ज किसी भी रूप से है। यहाँ पर तीसरा पर्व, इस पर माइनस रेखाएं हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में कुल मिलाकर के परिवार के लिए अभी वह सब नहीं कर पा रहा जैसा कि वो अपने मन से चाहता है। तो ये वो स्थिति है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी उंगली की, और वह उंगली है आपकी यहाँ बृहस्पति के प्रथम पर्व की। यानी कुल मिलाकर ये अपने आप में वो चीज़ है जो बताती है कि आपको शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी या मोटापे का कोई रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर बहुत ज़्यादा राहु रेखाएं, इनको मैं सबसे ज़्यादा बुरा मानता हूँ, क्योंकि ये रेखाएं वो होती हैं, जब ये रेखाएं लग जाएं तो पति पत्नी के बीच में झगड़े, तालमेल में कमी, झंझट, इस तरह की स्थितियाँ चलती रहती है। इससे ज़्यादा बुरी कोई बात नहीं बोल सकता, अभी इतना ही समझिए।
तीसरा पर्व यहाँ संतान से संबंधित है। संतान से संबंधित जब उम्र हो आपकी 33 वर्ष, तो उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि संतान को जो सुख देना चाहते हैं वह सुख आप अभी नहीं दे पा रहे हैं, या संतान के बारे में आप चिंतित हैं। चलिए अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, सबसे पहले अगर आप अपना लेफ्ट हैंड देखेंगे तो आपको पूरे हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा रेखाएं, मैं सम्मिलित रूप से बोल देता हूँ, हर भाग्य रेखा को भी काटते हैं, सूर्य पर्वत को भी काटते हैं, बुध को भी काटते हैं, शनि को भी काटते हैं, बीच में एक्स के चिन्ह भी बड़े बड़े हैं, केतु स्थान पर भी एक्स है, चंद्र पर्वत भी खराब है, डिप्रेशन भी है, मानसिक रोग भी है, स्वयं को एक निर्णय पर नहीं पहुंचा पाते हैं। ऐसी स्थितियां जब होती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये लगभग व्यक्ति को 40 साल तक संघर्ष करा देती हैं। चलिए मैं राइट हैंड को पढ़ता हूँ, यहाँ से मैंने थोड़ा सा फोकस ले लिया था, इसको पूरी तरीके से थोड़ा इधर से बोल पाएंगे। आइए बात करते हैं आपके 35 वर्ष या वर्तमान की स्थिति में आपकी स्थिति क्या है। यहाँ थोड़ा सा हल्का सा पर्वत बुध मुझे उठा हुआ नज़र आता है, यानी कह सकते हैं धन जो आ रहा है वह खर्च ज़्यादा हो रहा है, रुक नहीं पा रहा है, टिक नहीं पा रहा है, परंतु बुद्धि की श्रेष्ठता सही काम कर रही है। इसके बाद चलते हैं हम आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य पर्व की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ये आड़ी रेखाएं हैं। जब ये आड़ी रेखाएं आपके सूर्य पर्वत की रेखा को काटेंगी तो इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार में परिवर्तन का सामना, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी के अंदर प्रमोशन की प्राप्ति ना होना, साथ ही साथ भागदौड़ भी ज़्यादा होना। तो ये इस तरह की स्थिति यहाँ सूर्य पर्वत पर दिखाई देती है। सूर्य पर्वत से रेखा निकले, बृहस्पति से संपर्क बनाए, ये एक अपने आप में एक योग होता है और इस योग को बोलते हैं, एक तरह से शिवराज योग बोल देते हैं। तो इस योग के होने से व्यक्ति भावना, सूर्य जहाँ आपका अंदर भावना पैदा करता है तो बृहस्पति की तरफ जाए तो व्यक्ति कभी कभी होता है कि भाई घर से दूर जाकर नौकरी करता है तो तरक्की करता है, लेकिन ये अपने आप में आध्यात्म के लिए एक बहुत बड़ा योग यहाँ के अंदर बना हुआ है। यानी इस चीज़ से तो आप बच नहीं सकते, आध्यात्म में तो आप घुसते जाएंगे और घुसते जाएंगे। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा कुल मिलाकर आपके साथ है। यहाँ पर जब मैं भाग्य रेखा की बात करता हूँ तो ये वो भाग्य है जिसमें व्यक्ति अपने जितना शिक्षित है उस शिक्षा के अनुसार या उस कार्य क्षेत्र के द्वारा निरंतर रूप से अपने धन के आगमन बनाता है। इसको भाग्य खराब नहीं कह सकते। यहाँ बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व जब शनि पर्व को देखने लगे, ज्ञान के द्वारा धन प्राप्त करना, चतुर्भुज कोई नहीं बन रहा, यानी कुल मिलाकर अभी कह सकते हैं कि भाई यहाँ चतुर्भुज जब तक बनने की स्थिति में ना आए तो इस पर्वत से तो दिखाई नहीं देता मकान बनने का योग। कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, दूसरी जगह से बता दूंगा कब मकान बनने की संभावना है, वो रेखा मैं आपको ड्रॉ नहीं करूँगा यहाँ पर, उसको मैं बता दूंगा आपको। तो बृहस्पति यहाँ पर है, विवाह का कारक है, संतान भी होगी और साथ ही साथ जीवन में बृहस्पति अच्छा ही है, ये मकान भी बनेगा। आइए बात करते हैं आपके अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। अच्छी लंबाई है, कोई ज़्यादा खराब नहीं है, आशाएं, उम्मीदें, ऊर्जा मन के अंदर होना इस प्रथम पर्व से दिखाई देता है। माइनस रेखा लग जाए तो बस ये समझ लिए संसाधन से सुखी न होना, संसाधन पे के प्रति आकर्षण बढ़ जाना। यहाँ बहुत ज़्यादा रेखाएं दिखाई देती हैं आपके तर्क शक्ति के पर्वत पर, तो ज़्यादा तर्क ना करें, अपनी बात को इतना तूल ना दे किसी बात को कि भाई आप तूल पकड़ कर बैठ गए, मैं तो इस बात को करके ही रहूँगा, ज़्यादा एहसान ना करें। अब बात करते हैं हम आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ से कुछ डबलिंग करके हल्के से दीप बीच में डाल करके छोटे से यव के चिन्ह डाल करके ये यहाँ से चलती है। अब ये रेखा जब यहाँ से यहाँ तक गई तो कुछ ना कुछ मन के अंदर चिंता हल्की फुल्की, बहुत हल्की फुल्की, ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि बहुत चिंता हो रहता है व्यक्ति। यहाँ पर थोड़ा सा विवाद पत्नी से कर सकती है, छोटे मोटे रोग भी लगे रहते हैं। तो यहाँ हृदय रेखा किसी प्रकार से मेरे हिसाब से खराब नहीं है, कोई ऐसे बड़ी बीमारी या परेशानी दिखाई नहीं देती। निम्न मंगल पर्व की स्थिति को देख लीजिएगा। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, लेफ्ट हैंड में भी राइट हैंड में भी दोनों तरफ प्रयास करत रेखाएं लगातार हैं।
यानी व्यक्ति मेहनत कर रहा है, आज की तारीख में भी अपने प्रयास पीछे नहीं छोड़ रहा और पूरी तरीके से मेहनत करने का प्रयास लगातार अपने जीवन में करता रहता है। तो ये कर्म रूपी रेखाएं अच्छी रेखाएं कहलाती हैं। मैं बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। पहले तो यहाँ से देख लीजिए, फिर ऊपर लेफ्ट में देख लेते हैं। अब लेफ्ट वाली बुद्धि रेखा को देखिए आप, कितनी जगह इस रेखा ने काटा, जा कर के फिर ये दूर तक जाकर चंद्र पर्वत तक मिली और इसको बहुत सारे ऊपर नीचे एक्सों ने प्रभावित किया। यानी आज की तारीख से पहले तक भी आपके जीवन के अंदर बहुत संघर्ष बना हुआ है, परंतु राइट हैंड में जाकर ये बैलेंस बनकर यही रेखा आपके चंद्र पर्वत पर पहुंच रही है। यानी यहाँ पर पहुंच गई और कुछ थोड़ा सा विभाजित होने का प्रयास करती है। इससे जब विभाजित हो जाती है तो कहते हैं या टूट जाती है तो व्यक्ति मन में चिंता को लेकर के ज़्यादा रहता है। तो ये इस तरह का है और इसमें रेखाओं का, बुध रेखाओं का भी संगम अच्छा मिला हुआ है। यहाँ से जाकर बुध पर ख़त्म हो रही है ये रेखा। बुद्धि रेखा पर व्यापार का दिमाग में योजना रहती है कि कोई व्यापार कर लूँ, उसकी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लूँ। संघर्ष आएंगे, ऊंचाव नीचाव का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी मजबूती प्राप्त होगी। ये बुध रेखाएं भी ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो व्यापार में उतार चढ़ाव का सामने को दिखाने वाली रेखा है। और यहाँ से ये रेखाएं कुछ नीचे से संबंध बनाए चंद्र पर्वत पर, तो आपको अपने खान पान पर या बुरे आचार विचार पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चंद्र पर्वत से ज़्यादा गति हो रही है, यानी कुल मिलाकर डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा विचार में सोच विचार करना, ये आपकी आदत के अंदर शुमार है। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। एक भाग्य रेखा ये दूसरे स्थान से, दूर स्थान से जुड़ करके चल रही है आगे की तरफ। यानी आपके जीवन में इससे पहले भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ, किसी काम धंधे में उसको फिर छोड़ा और फिर दोबारा से जिसके अंदर कुछ जुड़ा, उसमें या तो कोई व्यापार में आप सप्लाई जैसा काम कर रहे हैं और उसको माल को सप्लाई कर रहे हैं, इस तरह की गति है। लेकिन जो भी व्यापार या जो भी काम है उसमें परिवर्तन नहीं करना है। अब वो बिल्कुल सही रेखा चल रही है और जो आखिर तक भाग्य पर्व तक पहुँच रही है। यानी वर्तमान का जो काम है उसके अंदर किसी भी परिवर्तन को कृपया करके ना करें। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपके यहाँ पर एक और रेखा के बारे में। आपको ये रेखा दिखाई देगी यहाँ से निकल करके, यहाँ से मैं समझता हूँ इसका रोल आपके जीवन में लगभग 38 से 40 वर्ष के आसपास आएगा और उस समय से आप अपने आप को ज़्यादा स्थिर महसूस करेंगे। ये कोई लॉटरी योग की रेखा नहीं है, ये कुल मिलाकर आपके काम धंधे को यहाँ से मजबूती दिखलाने वाली रेखा के रूप में शामिल है। धंधा वही रहेगा, बस उसमें मजबूतियाँ ज़्यादा बढ़ जाएंगी। या कभी कभी देखने में आता कि व्यक्ति का एक नहीं दो व्यापार हो जाते हैं। यहाँ मंगल रेखा को देखिएगा, यह आपके जीवन में लगभग 52 वर्ष तक जा रही है। किसी तरह से आपको हिम्मत नहीं हारने देगी। ये एक रेखा का संबंध फिर दिखाई दिया कि कुछ ना कुछ आपका व्यापार या काम ऐसा है जिसमें दूर की सप्लाई बन सकती है और वहाँ से आप अच्छी स्थितियों को शामिल कर सकते हैं। शुक्र पर्वत की स्थिति को देखिएगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जाली पड़ी हुई हैं। अभी संसाधनों के लिए संघर्ष बाकी है और उस संघर्ष से अपने जीवन की जो ऊंचाइयां हैं उनको प्राप्त करने के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। आयु रेखा लगभग यहाँ बैठती है आपकी 77-78 वर्ष के आसपास। एक रेखा यहाँ से भी थोड़ी सी जुड़ रही है बीच से, ये सेकंड पर्व होता है आयु रेखा के बराबर में। यानी कुछ ना कुछ पैतृक संपत्ति का भी सहयोग मिल जाना, कभी कभी तो पैतृक व्यवसाय का भी मिल जाना। तो ये तो सब हाथ की रेखाओं को एक तरह से पढ़ने का तरीका था जो मैंने बताया आपको। अब बताता हूँ आपके सवाल का जवाब। अपना घर कब तक बन जाएगा? मैं समझता हूँ ये स्थिति आपको मिलेगी आपको 2023 से 26 के बीच में। उस समय आप कोई प्लॉट खरीद सकते हैं, कोई मकान बना सकते हैं। उस समय ज़रूर ऐसा होगा 2023 से 2026 के बीच में। तो वो ऐसे ट्रायंगल्स मुझको दिखलाई दिए हैं, कुछ सूर्य पर्वत पर, कुछ दिखाई दिए हैं भाग्य रेखाओं पर। तो 2023 से 2026 के बीच में आपका मकान बनेगा। जीवन में धन कितना होगा और कब तक मिलेगा, जो इस समय स्थिति है इसमें लगभग आप ये समझिए कि अभी
6 से 8 महीने बाद थोड़ा सा और संतोषजनक स्थितियां आपको प्राप्त होंगी। अभी थोड़ा सा कह सकते हैं कि 35 से निकलते निकलते आपको ज़्यादा उन्नतियां प्राप्त होंगी, यानी आने वाले समय में थोड़े दिन के अभी संघर्ष बाकी है। जीवन में धन कितना, इतना सब कुछ किसी को बहुत ज़्यादा आश्वासन देना या उसको सपने दिखलाना मेरा काम नहीं है, लेकिन ये हाथ करोड़पति का हाथ है। इसके जीवन में सारी चीज़ों जीवन की आवश्यकता की हैं वो सब ये व्यक्ति प्राप्त करेगा। ज़्यादा उन्नति तरक्की आपके जीवन के अंदर जो मिलेगी वो 35 के बाद धीरे धीरे मिलेगी, और 38 से 42 वर्ष के बीच में आप संतोषजनक स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो धन ठीक मिलेगा, खराब नहीं। अचानक से धन प्राप्त करने का कोई योग नहीं है। राहु पर्वत पर इस प्रकार का कोई भी लॉटरी योग यहाँ पर नहीं है। पत्नी में संतान सुख, पत्नी के साथ थोड़ा सा अनबन के रिश्ते हैं, उनको कृपया करके संभाल करके रखिएगा। उस तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे करके अपने व्यापार की तरफ, अपने काम की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। आध्यात्म के क्षेत्र में तो आप अगले लगभग मैं समझता हूँ आने वाले समय में काफ़ी जाएंगे, लेकिन शुक्र यह है कि हाथ के अंदर कोई भी संन्यास का योग नहीं है। आध्यात्म का योग है, धर्म के कार्यों का योग है, सब तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर केतु स्थान पर ये एक्स नहीं बनता तो बिल्कुल सन्यासी बन जाते, लेकिन कुल मिलाकर के आपको यहाँ कह सकता हूँ कि अध्यात्म की तरफ ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि चंद्र पर्वत बहुत पीड़ित निकला और बृहस्पति से ही ऐसे चिन्ह दिखाई दिए हैं। तो आध्यात्म की तरफ आगे और भी ज़्यादा आपका समय बढ़ने वाला है। चलिए, गृहस्थ का पालन पहले करना चाहिए। यहाँ पर बता देता हूँ आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से माणिक्य पहनना चाहिए आपको। अगर आपने पहन रखा है तो बहुत अच्छा है। मूंगा नहीं पहनना है, कुछ नहीं पहनना है, पुखराज नहीं पहनना है, माणिक्य आपको पहनना है। इससे आप में ऊर्जा संचार होगी और आप अपनी एकाग्रता से अपने काम को चलेंगे। तो माणिक्य आपका रत्न बनता है। पूजा में शिव पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करिए, मानसिक मजबूती बहुत ज़रूरी है। और बजरंग बाण और रुद्राष्टकम का पाठ आपको रोज़ाना करना है। बस इतना कर लीजिए, आपके जीवन के अंदर उन्नति तरक्की आपको प्राप्त होगी। नमस्कार।